जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज से पहले मैंने ज्योग्राफी का और बहुत सा सेशन किया है। आज हमने फिर से एक नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी के सेशन में भारतीय जनजाति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ नंबर से इसको जरूर पूछा जाता है, जो न्यूमेरिकल रहता है। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि कौन से राज्य में किस प्रकार का जाति पाया जाता है और उस जनजाति का नाम क्या है। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना कर एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको जनरल कंपटीशन में अच्छा सा क्वेश्चन तैयार करने का मौका मिल जाएगा ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं भारत के जनजाति के बारे में, जो कौन से राज्य में किस प्रकार का जनजाति रहता है। पहला नंबर में मेरा है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य में जो जनजाति रहता है उस जनजाति का नाम है भील, बंजारा, कोली, पटेलिया। आप हमारे साथ बोलिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जी के याद करने में बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होता है। बोला जाता है कि हमसे याद ही नहीं होता है, याद करते हैं तो एगो याद करते हैं, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा याद करते हैं, फिर पहला वाला भूल जाते हैं। याद करते हुएगा आप लोग रट्टा मार के, लेकिन रट्टा मारने से अच्छा होता है कि साथ साथ बोलिए, उसी के समय याद हो जाएगा। उससे और अच्छा होगा कि आप अगर सुनने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो गाना जो सुनते हैं उस वक्त आप ये एयरफोन लगा के इसको सुन लीजिए, तो आपको उसमें बहुत याद होगा और वो जल्द भूलिएगा भी नहीं। इसीलिए इस प्रकार से अगर आप याद करते हैं तो आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा और भूलिएगा भी नहीं। इसीलिए आप हमारे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। हम एगो को 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे। कि चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजरात में जो है कौन कौन जनजाति पाया जाता है? तो भील जनजाति गुजरात में, बंजारा जनजाति भी कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। कोली जनजाति भी कहाँ पाया जाता है? ये भी गुजरात में ही पाया जाता है। पटेलिया जनजाति भी पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में। गुजरात में कौन कौन हो गया? भील, बंजारा, कोली और पटेलिया। कौन कौन? भील, बंजारा, कोली और पटेलिया। साथ साथ बोलिएगा। आपको 100% गारंटी है कि 75% क्वेश्चन तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, अगर आप साथ साथ बोलिएगा तो। नहीं बोलिएगा तो उसका इलाज भगवान के पास भी नहीं है। इसलिए साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा नंबर में जो मेरा आता है ये केरल है। केरल से याद रखिएगा कि केरल भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। जहां पर जो पाया जाता है जनजाति वो है कादर, उराली, मोपला और इरुला। कौन कौन? कादर, उराली, मोपला और इरुला। केरल में कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है? कादर, उराली, मोपला और इरुला। अगला है मेरा जम्मू कश्मीर, जहां से हाल ही में 370 का धारा हटाया गया था, आर्टिकल 370, जिस पर पाकिस्तान अभी भी क्या करता है? हमेशा कुत्ता की तरह बोलते रहता है और उसका कोई मायने होता नहीं है। आपको तो पता ही होगा, और आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड होइएगा तो जयशंकर जी कैसा उसका बैंड बजाते हैं उसको तो आपको पता होगा ही, हमारे विदेश मंत्री साहब। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो है, इसमें जो जनजाति पाया जाता है उस जनजाति का नाम है कौन कौन? बक्करवाल, गुज्जर और चंपा। कौन कौन सा? बक्करवाल, गुज्जर और चंपा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? बक्करवाल, गुज्जर और चंपा। केरल में कादर, उराली, मोपला और इरुला। अगला है मेरा हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश जो है इसमें कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है? गुड्डी, कनौरा और लाहौली। कौन कौन सा हिमाचल प्रदेश में? गुड्डी, कनौरा और लाहौली। हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला जनजाति का नाम क्या है? गुड्डी, कनौरा और लाहौली। अगला है मणिपुर। मणिपुर जो अभी चर्चा में है, जहां पर अभी भी हिंसा जारी है। हिंसा का लगभग 65-66 दिन हो चुका है। उस पर कोई अभी भी सरकार का लगभग में प्रतिक्रिया नहीं है। इस पर मोदी जी कोई भी बात नहीं करते हैं। वही मणिपुर जो है जहां पर कौन कौन सा जाता है? कुकी, मैठी, नागा और अंगामी। मणिपुर में पाया जाने वाला जनजाति का नाम क्या है? उस जनजाति का नाम क्या है? कुकी है, मैठी है, नागा है और अंगामी भी है। अगला है मेरा मेघालय। कौन सा है? मेघालय। ये वही मेघालय है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इस मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला राज्य कोई है तो वो कौन सा है? मेघालय है। जिसमें कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है? गारो, खासी। कौन कौन सा? गारो भी पाया जाता है और खासी भी पाया जाता है। उसके बाद जो है जयंतिया और मिकिर। कौन कौन सा? गारो,
खासी, जयंतिया और मिकिर। मेघालय में पाया जाने वाला जनजाति कौन है? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। अगला मेरा है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ये उड़ीसा में जो जनजाति पाया जाता है ये है जुआंग, खड़िया, भुइया, संथाल, कोल, चेचू, कोंद, बोंडो। कौन कौन सा है? जुआंग, खड़िया, भुइया, संथाल, कोल, चेंचू, कोंद और बोंडो। कौन कौन? जुआंग, खड़िया, भुइया, संथाल, कोल, चेंचू और कोंद और बोंडो। ये उड़ीसा में इतना जनजाति पाया जाता है। यहाँ जो लिखाए हैं ये हम आपको सीमित मात्रा में लिखाए हैं, कम लिखाए हैं। जरूरी नहीं है कि इतना ही जनजाति है, उसमें और सारा जनजाति भी है, लेकिन हम उतना लिखाने का प्रयास नहीं किया है। जो एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है उसी के साथ हमने इसको लिखने का डिजाइन करने का प्रयास किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जीके सब हमको ट्रिक के साथ मिले तो हम इसी चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से हम पूरा जीके का ट्रिक बताते हैं। अगर आप इस प्रकार के जीके को ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के प्रोफाइल में जाकर आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर वहां पर मेरा बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है ट्रिक का, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब आता है मेरा नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड में नागा जनजाति पाया जाता है, नबुई नागा जनजाति पाया जाता है, अंगामी जनजाति पाया जाता है, मिकिर जनजाति पाया जाता है। देखिए आज आपको जो है वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं मिल रहा होगा, कारण है कि बिहार में अभी मानसून का समय चल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा होता है और लाइट नहीं रहता है, समय दिन को लाइट नहीं रहता है, बारिश होते रहता है, तो उस समय हम वीडियो बना नहीं पाते हैं। आज लाइट आया हुआ है और रात में हम वीडियो बना रहे हैं। अभी जो समय हो रहा है ये आपका समय जो है 11:40 हो रहा है। इस समय में हम आपको वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आपको जो है लगातार वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लिखावट में कहीं से अगर क्वालिटी में प्रॉब्लम हो तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, वीडियो रोक के चाहे दोबारा चला के, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसमें हमारा कोई हाथ है नहीं। चलिए अगले हम देखते हैं राजस्थान के बारे में। कौन सा है? राजस्थान, जहाँ पर जो है रेगिस्तान राजस्थान में ज़्यादा है कि नहीं है, जो मरुस्थलीय जिसको कहा जाता है राजस्थान के रेगिस्तान को, उसमें जो है जनजाति पाया जाता है वह है मीना, सहरिया, सांसी। कौन कौन सा? मीना, सहरिया, सांसी, भील, कोली, गरीसिया और बंजारा। कौन कौन सा? मीना, सहरिया, सांसी, भील, कोली, भरिसिया और बंजारा। अगला है मेरा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ये है लेप्चा, लिम्बू। कौन कौन सा सिक्किम में जनजाति है? वो है लेप्चा और लिम्बू। याद रखिएगा सिक्किम में कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो लेप्चा और लिम्बू। सिक्किम में पाया जाने वाला जनजाति लेप्चा और लिम्बू। साथ साथ बोलिए, साथ साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। सिक्किम में कौन कौन सा जनजाति है? लेप्चा और लिम्बू। अगला मेरा है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा में भी दो प्रकार का जनजाति है, एक है रियांग और दूसरा है त्रिपुरी। कौन कौन सा? रियांग और त्रिपुरी। कौन सा जनजाति है? तो त्रिपुरा में रहने वाला जनजाति है। कौन कौन सा? रियांग और त्रिपुरी। अगला है मेरा उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है। अभी भी वहां पर एक प्रकार का कह सकते हैं कि लव वाला मैटर चलता है। वहां पर एक कपल जो है दूसरे कपल को अपना जो करना होता है वो करता है। जो देखिएगा आप जाके न्यूज देख लीजिएगा। उत्तराखंड में जो होता है वो होता है थारू। कौन सा? थारू, कोय, मारा, नीति, भोट और खास। उत्तराखंड में कौन कौन सा जनजाति है? तो थारू है, कोय है, मारा है, नीति है, भोट है और खास है। उत्तराखंड में कौन कौन सा जनजाति है? थारू, कोय, मारा, नीति, भोट और खास। अगला है मेरा असम। असम में जो जनजाति पाया जाता है वह है कौन कौन? राभा, दिमारा, अबोर, मिकिर, कारबो, नागा, लुसाई। असम में पाया जाने वाला जनजाति कौन है? राभा, दिमारा, अबोर, मिकिर, कारबो, नागा और लुसाई। ये कहाँ पर पाया जाता है जनजाति? ये है असम में पाया जाने वाला जनजाति। अगला है मेरा पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो जनजाति पाया जाता है उस जनजाति का नाम क्या है? लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा। कौन सा? लोघा, भूमिज, संथाल और
लेप्चा। कौन सा? लोघा, भूमिज, संथाल और लेप्चा। आज जो है इसके बारे में आप सुने होइएगा कि कोई हमको बता रहा था और हम भी न्यूज में देखे कि ज्योति मौर्य के बारे में। जो ज्योति मौर्य जो है एसडीएम बनी हाल फिलहाल में, और जो जिसके वजह से एसडीएम बना, जिसने उसको पढ़ा लिखा के एसडीएम बनवाया, पढ़ाई का खर्चा दिया, सारा मेंटेनेंस वो आदमी किया, और उसको जब सफल हो गया तो उसको छोड़ के चला गया। और आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो जवान है, उसको लगता है कि जो एक बार बोल देता है हेलो बेबी हाउ आर यू, तो क्या होता है, एकदम से हो जाता है कि बाबू अब तो उसके छोड़ के हमारे दुनिया में कोई है नहीं। अभी देख लो, जीता जागता उदाहरण है कि जो लड़की 13 साल तक एक साथ रहा, 13 साल तक उसको पढ़ाया लिखाया, और उसका तो हुआ ही नहीं, और तुम्हारा क्या होगा? तुमको लगता है कि एक बार हम रिचार्ज कर दें तो अब हो गया, कि एक बार रिचार्ज कर देता अब सोना बाबू हो गया तो हो गया। इस सब में नहीं पड़िएगा, ये सब सिर्फ मोह माया है। अगर अगर भी आप भी नहीं सुधरते हैं, अगर नहीं सुधरते हैं तो आपको बाबू दुनिया में कोई देखने वाला नहीं रहेगा आगे समय में। इसीलिए आप इस सब पे थोड़ा ध्यान से रहिएगा, और इस सब पे कम ध्यान देने में ही भलाई है। बाकी ज्योति मौर्य जो किया सो किया, लेकिन लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट, जो लड़की थी वो जो पढ़ना चाहती थी, उसको अब पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि होता है कि जो हुआ है अब उसको देख के कौन पति चाहेगा, कौन हस्बैंड चाहेगा कि हम पढ़ाएं। क्योंकि उसको तो देखिएगा एसडीएम बना, उसको छोड़ दिया। अब जब छोड़िए दिया तो अब तो छोड़ा के अब लिए जाएगा ना। अभी सुने हैं कि खान सर के बारे में, खान सर बता रहे थे, यूट्यूब पे की वीडियो छोड़ा था किसी ने, तो उस पर देखे कि खान सर की कोचिंग से भी 93 स्टूडेंट को मतलब एडमिशन कटवा लिया है। कारण क्या था? वही हस्बैंड को डर था कि इसको भी नौकरी हो जाएगा, हमको छोड़ देगा। इसी वजह से वो तो गया, ज्योति मौर्य जो गया सो गया, लेकिन लाखों का सपना मार दिया। इसीलिए ज़्यादा होशियारी नहीं कीजिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस आदमी ने आपको पढ़ाया लिखाया है, माँ बाप हो चाहे हस्बैंड हो चाहे जो भी हो, उसका आप निष्कासन चाहे उसको इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए आज हम फिर से वही सेशन जो था जनजाति के बारे में, इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। सोचा कि ये सब आ रहा है तो थोड़ा हम भी इस पर बात कर ले, और बता भी रहा था कि थोड़ा इस पर बोला जाए। हम थोड़ा सा बात बोले हैं और आगे आपको बताया जाएगा। धीरे धीरे जो होगा आपको तो अपडेट लगेगा ही। आंध्र प्रदेश का जो रहने वाला है उसमें जो जनजाति है वो है चेंचुस, कौडस, सवारा, गदवा और गोंड। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? चेंचुस, कौडस, सवारा, गदवा और गोंड। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा? चेंचुस, कौडस, सवारा, गदवा और गोंड। मेरा लास्ट का जो राज्य बचा हुआ है ये है संथाल। कौन सा? संथाल, मुंडा, असुर, भुइया और सौरिया। झारखंड में रहने वाला जनजाति कौन कौन सा है? संथाल, मुंडा, असुर और भुइया और सौरिया। आज हमने एक छोटे से वीडियो में जितना तक हो सकता था हमने कुछ राज्य के जनजाति के बारे में हम आपको बताए। अभी भी पूरा राज्य का जनजाति हम कवर नहीं कर पाए हैं, जितना हो पाया हमने इसको करने का प्रयास किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब आपका तो करने में कुछ जाएगा नहीं, मेरा उससे क्या होगा? मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम इस पर काम करने से और ज़्यादा मज़ा आएगा, करने में और भी मज़ा आएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नई हैं, अगर मज़ा आया तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर हाँ इस प्रकार का जीके अगर आपको याद करने में परेशानी होता है तो इसका तरीका हम बता ही दिए कि अगर आप गाना सुनते के बदले में अगर आप ये सुनते हैं तो आपको जल्दी याद होगा। मतलब जो चीज़ बोलने से याद नहीं होता है वो चीज़ सुनने से जल्दी याद हो जाता है। इसमें कुछ कुछ आदमी का यही खासियत होता है। कुछ कुछ का वही होता है कि जब तक बोलेगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। और कुछ कुछ का यह भी खासियत होता है कि अगर बोलने के साथ साथ अगर वो भी बोला, चाहे अगर गाना जो सुनता है वो गाना नहीं सुन के कान में ईयरफोन लगाया और वही को सुनते चला गया। इससे सुनते में गाना जब सुनिएगा तो लगता है ना कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ। गाना 2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा 5 मिनट का गाना, और टेढ़ा मेरा गाना। और लेकिन ये अगर पढ़िएगा सुनिएगा तो याद नहीं रहता। इसीलिए जितना कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इसको याद करते हैं आपको उतना जल्दी याद हो जाए। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो आप इसी चैनल के अपडेट सेक्शन में जाइए, प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, और हमारा जो है इस प्रकार का जीके का क्यूज भरा पड़ा है, आप देखिए और वहां से जीके का प्रयोग करके इस प्रकार की जीके को याद करने में और आसानी बनाएगा। इसलिए आप जो है
सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास कीजिए, ना कि जो चीज़ बेकार है, जिसके पर टाइम देने पर कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है, उस पर ध्यान मत दीजिए। नहीं तो वही वाला हाल होगा कि आपका जो है हस्बैंड जो है आपका जो वाइफ हुआ वो आपसे ज़्यादा बुद्धियार निकल जाएगा। जैसे ज्योति मौर्य एसडीएम बन के छोड़ दी है, उसी प्रकार आपका भी हाल होगा। इसीलिए आप चाहिए कि अपने बीवी को पढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है, पढ़ाइए, लेकिन आप उससे अच्छा पढ़े लिखे रहिए, तभी आपको वैल्यू मिलेगा। नहीं तो आजकल के ज़माना में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्त्री से यानी वाइफ से अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आप उसके आगे में जीरो है। आपको जब मन होगा तब लात के मार के भगा देगी। अभी जो जैसा मौसम चल रहा है फिलहाल, उससे वही पता चलता है। लेकिन सब लड़की अगर कहा जाए तो सब इसी एक ही प्रकार का नहीं होता है। इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि ठीक है हम पढ़ाएंगे बीवी को, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम इतना पढ़ लें कि हम जो है उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हों और वो हमारे जो है इज्जत करे, और जितना भी पढ़े वो हमारे साथ रहे। इसीलिए आप इन सब बातों पर ध्यान देके और अपने जो है पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज हमने इतना भारत के जनजाति के बारे में बताए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य से वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।